कि हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हिंद के राजा, हमारे प्यारे ख्वाजा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद हुजूर गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशाइख़ किराम में से हैं। आपका मकाम व मर्तबा औलिया की गिरोह में बहुत बुलंद बाला है। आपकी तौबा का वाक़या इस तरह है कि हज़रत फ़ुज़ैल एक मशहूर डाकू थे। बेशुमार डाकू आपके साथ काम करते थे और आप तमाम डाकुओं के सरदार थे। एक मर्तबा रात के वक्त जंगल में एक काफ़िला ठहरा और उस काफ़िले में एक शख्स ने रात में आयत तिलावत की, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए। ईमान वालों को क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए झुक जाएं। इस आयत का हज़रत फ़ुज़ैल के दिल पर इस कदर असर हुआ कि डाका जनी और रहजनी करने और तमाम गुनाहों से तौबा कर ली। जब सच्ची तौबा कर ली तो अपने तमाम साथियों यानी डाकुओं को बुलाया और रो रो कर सब साथियों को बताने लगे कि अब फ़ुज़ैल अपने रब से डरने लगा है और मैंने रहजनी और तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है, लिहाजा मेरा रास्ता और है और तुम सब का रास्ता और है। मैंने सच्ची तौबा कर ली है। तो सच्ची तौबा की बरकत उसी वक्त ये ज़ाहिर हुई कि हज़रत फ़ुज़ैल के साथ में उनके तमाम साथियों ने डाका जनी और तमाम गुनाहों से तौबा की और सब ने एक साथ बैक ज़बान कहा कि ये फ़ुज़ैल, अगर आप डाका जनी और रहजनी में हमारे सरदार थे तो अब तौबा करने में भी आप हमारे सरदार हैं। हज़रत फ़ुज़ैल ने साथियों से फरमाया कि जिसके साथ हमने लूट मार की है, जहाँ तक हो सके उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। मालूम हुआ कि पास में एक गांव है जिसमें एक यहूदी रहता है। कुछ ही अरसा हुआ है कि हमने उसका काफ़िला लूटा था। चुनांचे हज़रत फ़ुज़ैल रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ उस गांव में यहूदी के घर पहुँचे। यहूदी देखकर घबरा गया कि फ़ुज़ैल डाकू आ गया, मगर फ़ुज़ैल की आंखों में आंसू थे। यहूदी हज़रत फ़ुज़ैल को रोता हुआ देखकर कहने लगा कि फ़ुज़ैल, क्या बात है, तुम रोते क्यों हो? हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ ने फरमाया, अपने गुनाहों से शर्मिंदा और तुमसे माफ़ी के लिए आया हूँ। वो यहूदी तौरात शरीफ का जानकार था। उसने तौरात शरीफ में पढ़ रखा था कि जो मुसलमान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेगा तो वो मुसलमान अगर मिट्टी को हाथ लगा देगा तो वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। उस यहूदी ने कहा कि ये फ़ुज़ैल, हमने कसम खाई थी कि हम तुमसे बदला लेंगे, लेकिन तुम माफ़ी के लिए आए हो तो तुम सबको माफ़ कर दूंगा, मगर तुमने जो मेरी सोने की ईंटें लूटी थी वो वापस कर दो, हम तुमको माफ़ कर देंगे। हज़रत फ़ुज़ैल ने फरमाया, सोने की ईंटें तो ख़त्म हो चुकी हैं, मेरे पास अब कुछ मौजूद नहीं है। तो यहूदी ने कहा कि ये फ़ुज़ैल, तुम जंगल में जाओ और मिट्टी की ईंटें बना करके ले करके आओ, मैं सोना समझ करके रख लूँगा। हज़रत फ़ुज़ैल इब्ने अयाज़ अपने साथियों के साथ जंगल पहुँचे, मिट्टी को पानी से गूँधा, ईंट तैयार की। जब ईंट सूख कर तैयार हो गई तो हज़रत फ़ुज़ैल ने उन मिट्टी के ईंटों को एक बोरी में भरा और ला करके यहूदी के हवाले किया। यहूदी ने जब बोरी के मुंह को खोला तो देखता है कि उस बोरी में मिट्टी की ईंटों की जगह सब सोने की ईंटें मौजूद हैं।
हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके तमाम साथी हैरत में हैं कि मिट्टी को पानी से गूंधा हमने और ईंट तैयार करके बोरी में भरा हमने और बोरी को लेकर के आए भी हम। थोड़ी देर के लिए भी बोरी हमारी निगाहों से गायब नहीं हुई, फिर इसमें सोने की ईंटें कैसे आ गईं? तो गैबी आवाज़ आई, है फ़ुज़ैल, तुम्हारी सच्ची तौबा की बरकत है कि हमने मिट्टी को सोना बना दिया है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते रहे और अल्लाह के करम और उसके एहसान को याद करते रहे और आपकी सच्ची तौबा की बरकत ये ज़ाहिर हुई कि यहूदी ने भी आपके हाथ पर तौबा की और मुसलमान हो गया। पता चला कि अगर मुसलमान सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथों में इतनी ताकत अता फरमा देता है कि अगर वो मिट्टी को भी छू ले तो अल्लाह ताला उसके छूने की बरकत से मिट्टी को सोना बना देता है। ये सच्ची तौबा की बरकत है। इसीलिए किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था, मंजिले इश्क में तस्लीम व रज़ा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया और तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। इसी तरीके से आप देखें, गिरोह असफिया के गिरोह, सूफिया के सरदार हज़रत बशर हाफ़ी रदी अल्लाह ताला अन्हु कश्फ़ो करामत में बहुत मशहूर थे और अपने ज़माने के औलिया में मुनफरिद मकाम रखते थे। आपकी तौबा का वाक़या भी बड़ा अजीब तरीन है कि आप अपने ज़माने के बहुत बड़े शराबी थे और सिर्फ शराबी ही नहीं, शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आपकी थीं। आप शराब भी बनाते थे और शराब पीते भी थे, शराब बेचते भी थे। एक मर्तबा शराब के कारखाने से घर को जा रहे थे कि रास्ते में एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। कागज़ के उस टुकड़े को बड़े अदब व एहतराम से बशर हाफ़ी ने उठाया और अपने रब तबारक व तआला के नाम को चूमा और उस कागज़ को इत्र से मुअत्तर किया और एक बुलंद मकाम पर रख दिया। बस अल्लाह को उनका ये अदब इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ताला के करम से उनके दिल की दुनिया बदल गई और जब वो अपने मकान से शराब के कारखाने में आए और अपने मखसूस आराम गाह में सो गए तो ख्वाब में बशारतें आने लगीं और एक मर्द दरवेश को हुक्म हुआ कि बशर के पास जाओ और मेरा सलाम कहो और मेरा पैगाम बशर को सुना दो कि जिस होंठ ने मेरे नाम का बोसा लिया है, अब मैं उस होंठ और उस मुंह से कभी नापाक शराब को लगने नहीं दूंगा, पीने नहीं दूंगा। उस दरवेश ने हज़रत बशर के शराब खाने के दरवाज़े पर जाकर दस्तखत दी कि मैं अल्लाह का कासिद हूँ और अल्लाह ने बशर को सलाम कहा है और पैगाम भेजा है कि मैं अपने बशर को अब शराब नहीं पीने दूंगा। हज़रत बशर अपने बिस्तर से उठे और दरवाज़े पर कासिद से मिले। कासिद ने कहा कि ए बशर, मैं अल्लाह की जानिब से आया हूँ और तुम्हारे लिए अल्लाह का सलाम लाया हूँ और अल्लाह ताला का ये पैगाम है कि अब मैं उन होठों से नापाक शराब को लगने नहीं दूंगा जिन होठों ने मेरे नाम को चूमा है, जिन होठों ने मेरे नाम को बोसा दिया है, और उस मुंह में पलीत शराब को नहीं जाने दूंगा जिस मुंह ने मेरे नाम को चूमा है। बस हज़रत बशर पर वजद की कैफियत तारी हो गई और वो बार बार ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने मुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने मुझे सलाम कहा है। और बेखुदी के आलम में नंगे पैर जंगल की तरफ चले गए, सच्ची तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला के वली बन गए। अल्लाह अकबर। हाफ़ी
कहते हैं नंगे पैर वाले को। हज़रत बशर हाफ़ी ज़िंदगी भर नंगे पैर रहे। आप फरमाया करते थे कि जिस वक्त मेरे पास अल्लाह का सलाम आया था उस वक्त मैं नंगे पैर था, इसलिए अब मैं नंगे पैर रहना पसंद करता हूँ। और आपसे आप ये भी फरमाया करते थे कि और आपसे ये भी फरमाते हुए सुना गया कि ज़मीन अल्लाह का बिछाया हुआ फ़र्श है और शाही फ़र्श पर जूते पहनकर चलना अदब के ख़िलाफ़ है। बुज़ुर्गों ने बयान किया कि अल्लाह ने हज़रत बशर के अदब को इस कदर पसंद फरमाया और कबूल किया कि जंगल में जहाँ जहाँ भी हज़रत बशर हाफ़ी रहते थे वहाँ के चरिंदों परिंद और गाय बैल तमाम जानवरों को हुक्म दिया गया कि उस जगह पर पेशाब और पाखाना ना करना जहाँ मेरा बशर रहता है, कहीं मेरे बशर का पाँव गंदा ना हो जाए। हज़रात गिरामी हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ और हज़रत बशर हाफ़ी अपने गुनाह पर नादिम व शर्मिंदा हुए और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ़ फरमा करके औलिया की सरदारी अता फरमा दी। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। इसलिए प्यारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों को याद करके रोएं, अपने गुनाहों से शर्मिंदा होकर के सच्ची तौबा कर लें। नमाज़ें जो कज़ा हो चुकी हैं उनसे तौबा करें और कज़ा नमाज अदा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा करें। और तमाम गुनाहों से जब बच जाएंगे, गुनाहों से दूर हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है। बिरादरान इस्लाम, इस वक्त मस्जिद की घड़ी के मुताबिक